अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको क्या लगता है कि इस मिडल ईस्ट का नक्शा क्या बनने वाला है? इज़राइल को हर महाज पर सपोर्ट करने वाला अमेरिका मिडल ईस्ट में आखिर क्यों इंटरवीन कर रहा है? क्या मकसद है? ईरान के साथ उसकी जो झड़पें बहुत पहले से पिछले 30-40 सालों से होती चली आ रही हैं, आखिर ईरान इतना खटकता क्यों है अमेरिका के आँखों में और इज़राइल की आँखों में? दरअसल अमेरिका का मकसद सिर्फ वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब को शहीद करना नहीं था, उनका कत्ल करना नहीं था, बल्कि अमेरिका इससे कुछ और भी ज़्यादा चाहता है। अमेरिका सिर्फ ये नहीं चाहता कि वहाँ के जो ये सुप्रीम लीडर हैं या उसके कोई असिस्टेंट होंगे, उनके कोई नाइब होंगे, उनको वो मार देगा, बल्कि अमेरिका और इज़राइल एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहता है। वहाँ पर वो पूरे रिजीम को बदलना चाहता है, वहाँ की पूरी सत्ता को बदल करके वो एक अहम काम करना चाहता है, और वो काम है वहाँ के स्कूल और कॉलेज का सिलेबस चेंज करना। अमेरिका की बुनियादी और अहम जो इस वक्त ज़रूरत है, जो अमेरिका समझ रहा है अपने आप के लिए ईरान को ख़त्म करने के लिए, इतना उसको ईरान के लोगों से दुश्मनी है, ना वहाँ की सरकार से दुश्मनी है, वहाँ की उसको दुश्मनी है वहाँ के सिलेबस से। वहाँ का सिलेबस, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का कैरिकुलम, एकेडमिक कैरिकुलम कुछ इस तरह का है कि वहाँ के 8-8, 9-9, 10 साल के बच्चे के दिमाग में, उनके जहन में शहादत का जज्बा है। वो इस्लाम के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ का सिलेबस इतना अच्छा है, वहाँ का एकेडमिक करिकुलम इतना अच्छा है। तो अमेरिका का बुनियादी मकसद यही है कि वो वहाँ के उस करिकुलम को चेंज करे, वहाँ के सिलेबस के अंदर कोई ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर पेश की जाएँ, ऐसी चीज़ें एडमिट की जाएँ कि जो न्यू जनरेशन के कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करें। वहाँ को उनको नंगेपन की आदत हो जाए, बेहिस हो जाएँ, शराब पिएँ और एक लिबरल मुआशरे में रहें, जहाँ ना रिश्तों का पता, ना जहाँ बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त, ना वहाँ हराम का पता, ना हलाल का पता। वो एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं ईरान के अंदर। उसको ये बड़ी दुश्मनी है। जैसे उसने पाकिस्तान के अंदर किया, पाकिस्तान का सिलेबस चेंज हो गया है, लीबिया का किया, मिस्र का किया, इजिप्ट का यानी, और इसी तरीक़े से जॉर्डन का, और इसी तरीक़े से इराक़ का। वो एकेडमिक करिकुलम चेंज करना चाहता है। आज देखिए हमारे एकेडमिक करिकुलम कितना ख़तरनाक है। वहाँ पता ही नहीं है कि चोरी क्या चीज़ है, चोरी से बचना चाहिए, हराम से बचना चाहिए, किसी को सताने से बचना चाहिए, बड़ों को रेस्पेक्ट देना चाहिए, छोटों पर कंपेशन बिखेरना चाहिए, कंपेशनेट बनना चाहिए छोटों के लिए। सोसाइटी में इनोसेंस दिखानी चाहिए, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी जीनी चाहिए, ऑनेस्टी के साथ ज़िंदगी जीनी चाहिए।